सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी की रात को भगदड़ मचने की वजह से 30 से 35 लोगों की मौत होने की खबर आई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। इस हादसे ने सभी श्रद्धालुओं को झंझोड़ कर रख दिया है। प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा देश विदेश में चल रही है। 144 साल के बाद होने वाले इस महापर्व में हजारों लाखों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले करीब रात के 1 बजे संगम तट पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 30 से 35 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। महाकुंभ में हुए इस हादसे ने सभी लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नौच पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसमें कई श्रद्धालु तो ऐसे थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में एकत्र हो गए थे और वहां जाकर आराम करने लगे थे। इस बीच करीब रात 2 बजे खबर आई कि संगम तट के पास भगदड़ मच गई है। हालांकि आनन फानन में कई प्रयासों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस हादसे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। प्रशासन ने भी सुबह 5 बजे से होने वाले स्नान के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे थे। संगम क्षेत्र में लोगों की ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए कई प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे थे कि जो लोग जितने बजे पहुंचे स्नान कर लें। इसके साथ ही अपने अपने नजदीकी घाटों पर भी स्नान करने का पुण्य लाभ लें। आपको बता दें कि कुंभ मेले में यह कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब कब आस्था का केंद्र बना हादसों का स्थान। आजादी के बाद साल 1954 में पहली बार जब स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ आयोजित किया गया था, यह कुंभ कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज में ही लगा था। इस पर्व में भी काफी लोग शामिल हुए थे, लाखों की भीड़ शामिल हुई थी। इस दौरान भगदड़ हो जाने के कारण 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह कुंभ में हुई घटना सबसे बड़ी घटना में से एक है, जिसमें इतनी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। वहीं साल 1986 में भी कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया था। इसमें भी भगदड़ हो जाने की वजह से ही 200 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 के दौरान भी नासिक में हुए कुंभ के दौरान यह हादसा हुआ। लेकिन अगर बात प्रयागराज की करें तो कुंभ मेले के दौरान दूसरा हादसा 2013 में हुआ। इसमें कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मचने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मृत्यु हुई थी। महाकुंभ के दौरान होने वाली भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 144 वर्षों बाद होने वाले महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए करोड़ों लोग संगम आ रहे हैं। यदि आप भी प्रयागराज में स्नान करने आ रहे हैं तो आप भी इन बातों का ख्याल रखें कि जिस दिन भीड़ कम हो उसी दिन स्नान का दिन चुनें। अमृत स्नान के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद बिल्कुल भी ना जाएं। इस दौरान न केवल आपको वाहन की समस्या आएगी, बल्कि आपको 10 से 12 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा। अगर आप अमृत स्नान के दौरान यहाँ आ भी गए हैं तो संगम तट पर ही स्नान करना है, यह जिद ना करें। जिस घाट पर भी जहाँ भी मिले वहीं पर आपको स्नान करके अपने घर चले जाना है। भीड़ की वजह से यदि आप मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल दिनों में आकर दर्शन कर लें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।